आप सब जानते हैं प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं। 97 से एमपीपीएससी से डीएसपी के पद पर चयनित हुए थे। वर्तमान में जगदलपुर में बटालियन 5 में कमांडेंट के पद पर हैं और 4 भोजपुरी फिल्में और 4 छत्तीसगढ़ी फिल्मों में उन्होंने अपना किरदार निभाया है। और उसके बाद लीगल अवेयरनेस के लिए फिल्म करी थी, उसमें उन्होंने राइटर डायरेक्टर दोनों काम किया था और काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वाकई में जो अभी थोड़ी देर पहले अपन जो बात कर रहे थे शख्सियत की, वो पूरी शख्सियत उनमें है और ये उनका बड़प्पन है कि वो हम लोगों के बीच में है। इस बात पर जोरदार तालियां होना चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि जब आप जितने ऊपर जाते हैं लगता जरूर है कि अरे पीली बत्ती में घूम रहे, लाल बत्ती में घूम रहे, मगर बहुत से कष्ट भी आते हैं। तो किस प्रकार से सर ने कष्ट झेलते हुए और अपने सब जितने भी बाधाएं आएंगे कांटे को दूर करते हुए जो इस पद पर आए और यहाँ तक आज वो अपने आप को एक छत्तीसगढ़ का एक बहुत अव्वल प्रशासनिक के तौर पर स्थापित किया। मैं समझता हूं कि मावली प्रसाद श्रीवास्तव जी की कुछ पंक्तियां हैं, वो सर के व्यक्तित्व को जो चरित्र पूरे जिन्होंने व्यक्तित्व और कृतित्व को परिलक्षित करेंगे आपके सामने कि किस प्रकार से उनकी जर्नी रही होगी। कारीगर ने गढ़ पत्थर को बना दिया शंकर का रूप। पंक्तियां मावली प्रसाद श्रीवास्तव जी की है, मगर आप सर के व्यक्तित्व को देखते हुए पंक्तियों से मेल करते हुए चलेंगे तो आनंद आएगा। कारीगर ने गढ़ पत्थर को बना दिया शंकर का रूप, पंडित ने की प्राण प्रतिष्ठा, भक्तों से मठ बना अनूप, पूजा होने लगी रात दिन, पत्थर बना शंभु भगवान। इस लीला से कारीगर को हुआ चंबा एक महान। इस पत्थर को ठोक पीट कर मैंने किया नेत्र अभिराम, मारा मारा मैं फिरता हूँ या बाल बेटा शिव सुखधाम। इसको मिला बड़प्पन कैसे, क्या है इसमें भेद भरा, चलकर पूछूं मंदिर भीतर, उत्तर भी तो सुनो जरा। अब शंकर जी का उत्तर सुनिए, सर का व्यक्तित्व देखिए कि चलकर पूछूं मंदिर भीतर, उत्तर भी तो सुनो जरा। कहा शंभु ने कारीगर जी, शंका उचित तुम्हारी है, कंकर से शंकर बनने पर होती पूजा भारी है। वो सदा अचल रहता था खाकर तेरी ठोकर 100 बार, सबसे पांव बजाता हूं अब सह चुकने पर कठिन प्रहार। सबसे पांव बजाता हूं अब सह चुकने पर कठिन प्रहार। सर के बारे में मैं जितना ही बोलूंगा उतना मैं अपने आप को छोटा करूंगा। तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए ससम्मान सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक मतलब एक शेर पढ़ूंगा, मगर दूसरे शेर पर भरपूर तालियां आना चाहिए। जगदलपुर यहाँ से दूर नहीं है, आपकी तालियों की गूंज वहां तक जाना चाहिए ताकि जगदलपुर की जिस सीट पर सर बैठते हो उस सीट को भी, इस नर्जी चीज को भी एहसास हो कि जब इतनी बड़ी शख्सियत का स्वागत किया जाता है तो संतोष हाल में जो नवरंग काव्य मंच के दौरान जो कार्यक्रम होता है वहां पर बैठे हुए कविगण श्रोताओं के माध्यम से सीखना चाहिए कि ऐसी शख्सियत का किस प्रकार चाहिए कि पेशानियों पे लिखे मुकद्दर न मिले, दस्तार क्या मिले कि जहां सर नहीं मिले। अब मैं पंक्तियां प्रेषित करता हूं, आप लोग अपने हाथ खुले रखिए। सर को ससम्मान मंच पर आगे करूंगा और एक हाथ उनके सम्मान में खामोश ना रहे कि पेशानियों पे लिख मुकद्दर नहीं मिले, दस्तार क्या मिले कि जहां सर नहीं मिले। मैं चाहता था खुद से मुलाकात हो मगर आईने मेरे कद के बराबर नहीं मिले। आदरणीय मंच और राही जी का ये आयोजन, शुक्ला जी से कल बात हुई और उन्होंने आनंद में ये प्रोग्राम बना दिया। मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतना ओजस्वी संचालन कर रहे हैं आप। मूलतः मैं कवि नहीं हूँ, मूलतः मैं अभिनेता हूं, लेकिन बीच बीच में कुछ कविताएं लिखते रहता हूं। और इस कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो कुछ कविताएं लिखते लिखते 2 किताबें प्रकाशित हो गई। एक अनगढ़ दुनिया गढ़े तराशें इस नाम से जो मुद्दों पे लिखी गई है, सामाजिक मुद्दों पर, और लहरों के उस पार भी तुम हो, वो प्रेम की कविता है। पूरा संग्रह प्रेम कविता पे है। ये 2 कविता संग्रह अभी आई है। आज इस काव्य गोष्ठी में इस तरीके का क्षमा बंधा मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि हमारे इर्द गिर्द इतने नवयुवक साथी इतनी अच्छी लेखनी के माध्यम से अपनी बात को संप्रेषित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उन सबको बधाई देना चाहता हूं जो इतनी शानदार रचना यहाँ से प्रेषित की गई। आप सब साधुवाद के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र
आप द्वय हैं जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया। मैं रिक्की जी का इंतजार कर रहा था कविता पढ़ने के लिए पहले, इसलिए मैं कविता नहीं शुरू कर रहा था, भूमिका आपको फोन लगाया जा रहा था। आपका इंतजार इसलिए था कि आप जब आए, मैं सोचा था कोई दूसरी कविता पढ़ूंगा, लेकिन जब आप यहां पर आए और कविता पढ़े, खासकर वर्दी के लिए, और आपने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, तो जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब मैंने एक कविता लिखी थी और मेरे मन में फिर वो कविता के प्रति प्रेम जागा, और अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं वो कविता यहां से वाचन करूं। स्वागत है। बिल्कुल। प्रसंग वही है कि जब पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से भारत के ऊपर, भारत के भीतर समय समय पर अपनी कुटिल इरादों के साथ कुटिल चालें चलते रहता है, तब हमारे भारत के सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो प्रयास किया था, जिसको हम सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं, 1 और 2, ये कविता सर्जिकल स्ट्राइक 1 के समय लिखी गई थी। कि कविता हम शुरू करते हैं सीधे। स्वागत। कि अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे वंदे मातरम गाएंगे। कि अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे वंदे मातरम गाएंगे। कि चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती पृथ्वीराज की माटी है, कि चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती पृथ्वीराज की माटी है, राणा सांगा वीर शिवाजी और प्रताप की थाती है। चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती पृथ्वीराज की माटी है, राणा सांगा वीर शिवाजी और प्रताप की थाती है। अरे गांडी वाले अर्जुन है, हम रामकृष्ण के वंशज हैं। कि गांडी वाले अर्जुन है, हम रामकृष्ण के वंशज हैं। शांति दूत हम समरसता के विषम समय विध्वंसक हैं। अरे मुरली की अब तान थमी, शिव का तांडव दिखलाएंगे, और अब की बार तो धरती को लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे मातरम। कुटिल इरादों वाला तूने खेल घिनौना खेला है, कि कुटिल इरादों वाला तूने खेल घिनौना खेला है। हमने उरी भुगती है, पठानकोट को झेला है। अरे 100 सुनार भी तेरी थी, हमने लोहार सी मारी है। खाक सुपुर्दे पाक करेंगे, अब तो ये तैयारी है। तू रात में चांद को देखा है, दिन में तारे दिखलाएंगे। जिहादी मंसूबों से और खैराती हथियारों से। इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान डॉलर की भीख मांगते रहता है और भारत से पंगा लेने की सोचते रहता है। तब ये कविता की पंक्ति आती है कि जिहादी मंसूबों से और खैराती हथियारों से, कि जिहादी मंसूबों से और खैराती हथियारों से, कायर हमलावारों से और जिहादी मंसूबों से और खैराती हथियारों से, कायर हमलावारों से और चूबानी तलवारों से 100-100 जख्म दिए तूने भारत मां के सीने में। कि 100-100 जख्म दिए तूने भारत मां के सीने में। घुटन घुटन सी लगती थी, सम्मान नहीं था जीने में। अरे तभी तो सीमा पार हुए, अब घर में घुस के मारेंगे। आखिरी में कि मां की आंख जो झलकी तो लो मां की लाल भी जाग गए। कि मां की आंख जो झलकी, भारत मां कि मां की आंख जो झलकी तो लो मां के लाल भी जाग गए। शेरों की टोली निकली तुम गीदड़ जैसे भाग गए। कि मां की आंख जो झलकी तो मां के लाल भी जाग गए। शेरों की टोली निकली तुम गीदड़ जैसे भाग गए। अरे हम नहीं डरते एटम से, न तोपों से तलवारों से। अरे हम नहीं डरते एटम से, न तोपों से तलवारों से। अरे हम नहीं डरते एटम से, न तोपों से तलवारों से, न तकरीरों की भाषा से, न चुबानी तलवारों से। अरे सुन ले पापी बात तुझे, अब कब्रिस्तान बनाएंगे। लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के जाएंगे। वंदे मातरम गाएंगे, भारत माता की
जानकी जी आपको समर्पित है। मैं वाकई ये कविता नहीं पढ़ने वाला था, लेकिन आपने जिस अंदाज से यहाँ से प्रस्तुत किया तो मुझे ये कविता पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। हम लोग का सौभाग्य है कि सर इतना बहुत कम लोगों को सुनने को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना तो बहुत ही कम सुना है। सही बात है। पहली बार सुना है मैंने। अब मैं अगर इजाजत हो तो बिल्कुल स्वागत, बिल्कुल आप- थोड़ा रस परिवर्तन कर देता हूँ। अब ये कविता मैं रमा पांडे जी, आपका नाम रमा है रमा ना? पाठक से। सॉरी, रमा पाठक जी को समर्पित करूंगा। इन्होंने जिस अंदाज में कविता पढ़ा, जो तेवर था और जो कविता की भाषा थी, कविता का जो विचार था, जो क्रांतिकारी विचार था, वो कविता, ये कविता 3 बंद की है। आखिरी बंद इनको समर्पित है, हिंदुस्तान की हर बेटी को समर्पित होगी वो कविता। और मेरी जो पुस्तक है अनगढ़ दुनिया गढ़े तराशें, उसकी यह टाइटल शीर्षक था। उस कविता की तीसरी पंक्ति, वो कविता पढ़ने का भाव भी मुझे इनकी कविता सुनते समय ही पैदा हुआ, इसलिए ये कविता मैं इनको समर्पित करता हूँ। कविता का शीर्षक, अब थोड़ा मूड चेंज कर लेते हैं, मुद्दों पे आते हैं। कविता का शीर्षक है कबीर बन जाए हम। आप लोग कबीर के तेवर जानते हैं, सभी साहित्य की दुनिया के लोग हैं। कि अनगढ़ दुनिया गढ़े तराशे, तराश वीर बन जाए हम। ये सारे कवियों के लिए है कि अनगढ़ दुनिया गढ़े तराशे, तराश वीर बन जाए हम। शब्दों से आडंबर छिले और कबीर बन जाए हम। कि अनगढ़ दुनिया गढ़े तराशे, अनगढ़ दुनिया गढ़े तराशे, तराश वीर बन जाए हम। शब्दों से आडंबर छिले और कबीर बन जाए हम। शोषण के 100 रावण हो, रण में राम सा डट जाए। कि शोषण के 100 रावण हो, रण में राम सा डट जाए। या तो चक्रव्यूह को भेदे या अभिमन्यु सा कट जाए। कि भ्रष्टाचार के सुरसा सम्मुख, कि भ्रष्टाचार के सुरसा सम्मुख दृष्टि हमारी वक्र बने।